हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ टेक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण। क्या पढ़ेंगे? अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है अधिगम स्थानांतरण। तो किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है इसका प्रतिपादन? तो इसका प्रतिपादन जो है थार्नडाइक ने किया है। किसने किया? थार्नडाइक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण वो कहलाता है। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में काम आने पर जो है प्रयोग किया जाता है तो उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो सकारात्मक स्थानांतरण, जब किसी एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो उसे हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी भाषा में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम। एक ऐसी स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अधिगम का नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे कला संकाय के छात्र को गणित विषय पढ़ने में बाधा होती है। नेक्स्ट हमारा, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में जो है बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में ना तो सहायता करे या ना ही बाधा उत्पन्न करे तो उसको हम जो है शून्य स्थानांतरण कहते हैं। कबीर के दोहे को याद करना और रहीम के दोहे को याद करना जो है ये अधिगम का शून्य स्थानांतरण का उदाहरण है। अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या है? सरल रेखी वक्र। लर्निंग वक्र क्या है? सरल रेखी वक्र। इसमें जो है सीखना एक सीधी गति में होता है। जब सीखने की गति एक समान हो तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा उन्नतोदर वक्र। इसमें जो है इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और फिर जो है धीरे धीरे मंद हो जाती है। इसमें जो अधिगम का ग्राफ बनता है, एक बार ऊपर जाता है फिर धीरे धीरे नीचे चला आता है। नेक्स्ट हमारा नतोदर वक्र। इसमें आरंभ में सीखने की गति जो है मंद होती है और बाद में धीरे धीरे तीव्र होती जाती है। तो ये इसका ग्राफ है, एक बार नीचे, नीचे से फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है मिश्रित वक्र। इसमें सीखने की गति कभी तीव्र कभी मंद होती है। तो ये जो है कभी ऊपर कभी नीचे होता चला जाता। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।